हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के साइंस के सिलेबस के बारे में। क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जब तक उनको सिलेबस समझ में नहीं आता है तब तक उनको पढ़ने, याद करने या समझने में थोड़ा दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होती है? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आता है कि हमको कितना याद करना है, कितना पढ़ना है, किस विधि से पढ़े, कौन सा रूल अपना के पढ़े ताकि हमको जल्दी से समझ में। ये सब तरीका आज हम बताने वाले हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए, बहुत ऐसे यूट्यूब पे आप देखेंगे कि कहते हैं सब कि जुलाई से पढ़कर कैसे पास हो जाए, जून से पढ़कर कैसे बिहार बोर्ड में ज्यादा नंबर लाए, अगस्त से पढ़कर कैसे लाए। तो ये सब चीज, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। फिलहाल प्रेजेंट में हम ये समझते हैं कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो साइंस है वह एग्जाम में किस तरह का आता है, उसका सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का बहुविकल्पीय होता है, कितने नंबर का लघु होता है, कितने नंबर का दीर्घ होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो आपका थंबनेल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे सुप्रीम टारगेट बोर्ड आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वहां पे इसका आएगा और आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। हर एक चीज और बात आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल सुप्रीम टारगेट बोर्ड पर आप हर एक सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बन चुका है और उसमें हर एक सब्जेक्ट का आपको एक एक वीडियो डाला जा रहा है, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, साइंस का हो, गद्य हो, पद हो, संस्कृत हो, क्लास 10th हो, क्लास 12th हो, किसी भी क्लास का आप मतलब 10th और 12th में आप जाकर उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। हिंदी गद्य का पढ़ेंगे तो हिंदी गद्य का जितनी चैप्टर है सब उसके बारे में बताया गया। हिंदी पद का पढ़ेंगे तो उसमें जितना चैप्टर है सब बताया गया है। चलिए चलिए, अब हम सीधे सिलेबस के बारे में जानते हैं। चलिए, हम लोग जानते हैं सबसे पहले बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड सिलेबस। बिहार बोर्ड का सिलेबस के बारे में हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह का क्या होता है। देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड में जो साइंस आपका सब्जेक्ट है, साइंस, उस साइंस में जो आपका क्वेश्चन आता है 80 क्वेश्चन होता है। सबसे पहले देखिए, इसमें खंड जो है वो खंड दो दिया होता है, एक खंड अ होता है, एक खंड ब होता है। दो खंड दिया होता है किसमें? बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड सिलेबस में आप साइंस का जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें दो खंड होगा, एक खंड होगा अ और एक खंड होगा ब। खंड अ में आपका टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगी वह 80 होगी। MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा वो कितना होगा? 80 होगा। लेकिन 80 इस क्वेश्चन में से हमको सॉल्व कितना करना है? 40 क्वेश्चन। कितना सॉल्व करना है? 40 क्वेश्चन। यानी जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जो OMR सीट आपको भरना हो, वो 40 क्वेश्चन होगा। अगर बाई द वे कोई स्टूडेंट 40 न भर के 50 भर दे तो क्या होगा? तो देखिए, कुछ नहीं होगा, बस 40 न भर के अगर 50 भर देता है तो जो एग्जामिनर होगा, जांच करने वाला वो लाइन से 40 क्वेश्चन ही जांच करेंगे, उसके आगे वाले जितना क्वेश्चन होगा वो छोड़ देंगे, वो जांच नहीं करेंगे, उसको कट कर देंगे। तो ये ऐसा कभी किसी विद्यार्थी के दिमाग में नहीं आना चाहिए कि हम ज्यादा क्वेश्चन करें तो ज्यादा जांच करेगा और जो गलत होगा उसको छाट देगा और सही वाले नंबर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो देखिए, एमसीक्यू जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कितना होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो 80 होगा और इस 80 में से हमको करना कितना होगा? 40। उस 40 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायोलॉजी भी होगा। इन तीनों में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको 40 नंबर करना होगा। अब उसमें से 40 नंबर आप कीजिए आराम से। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या आता है, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर साफ लिखते हैं। चलिए, इसमें 80 आपका बहुविकल्पीय रहेगा, जिसको MCQ कहता है।
जिसमें से हमको करना कितना होगा 40 क्वेश्चन, और ये भी प्रत्येक 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का आता है? प्रत्येक 1 अंक का होता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 40 अंक। कितना हो जाएगा 40 अंक। उसके बाद से जो क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये प्रश्नों की संख्या होती है आपकी 24। कितनी होती है? 24। टोटल प्रश्नों की संख्या होती है 24, जिसमें से 8 क्वेश्चन जो होगा, 8 क्वेश्चन वो फिजिक्स का होगा। फिर 8 क्वेश्चन जो होगा वो केमिस्ट्री का होगा। फिर 8 जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? बायोलॉजी का होगा। किसका होगा? बायोलॉजी। यानी टोटल 24 क्वेश्चन में से 8 जो क्वेश्चन होगा आपका फिजिक्स का, 8 केमिस्ट्री का और 8 बायोलॉजी का। लेकिन उसमें ये भी ऑप्शन देगा कि इस 8 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व कितना करना है, तो आपको सॉल्व करना है 4। मात्र कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। वही सेम केमिस्ट्री में भी कितना सॉल्व करना है? 4 क्वेश्चन। फिर बायोलॉजी में कितना करना है? 4 क्वेश्चन। ठीक है। और ए जो होगा वो कितने नंबर का होगा? तो टोटल होगा आपका 4 प्रश्न होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न होगा वो 2 नंबर का, यानी इससे आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर। कितने नंबर? 8 नंबर। ठीक है। फिर इसमें भी आपका प्रत्येक 2 नंबर का होता है। कितने नंबर मिलेंगे? 8 अंक। ये भी कितना का होगा? 8 अंक का। ये भी 8 अंक का। तो इसमें से आपका 40 अंक और 8 लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 अंक फिजिक्स के मिलेंगे, 8 अंक केमिस्ट्री के मिलेंगे और 8 अंक बायोलॉजी के। ध्यान दीजिएगा एक बात, हमेशा जो प्रश्नों की संख्या होगी 8 होगी, लेकिन उसमें से करना कितना होगा? 4। उस प्रश्न में कहा गया कि 8 जो क्वेश्चन है उसमें से 4 ही प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो उसमें से जो आपको समझ में आता है उसको आप कोशिश कीजिए तो उस प्रश्न का उत्तर दे। तो 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करेंगे, फिर 8 केमिस्ट्री का 4 करेंगे, बायोलॉजी का 4 करेंगे। मतलब ये नहीं कि अलग अलग करके देगा, आप एक ही में से देगा, लेकिन 4 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 4 क्वेश्चन बायोलॉजी का। इससे प्रत्येक प्रश्नों की संख्या जो लघु उत्तरीय का होगा वो कितने का होगा? 2 नंबर का। यानी एक प्रश्न आप देंगे तो 2 नंबर मिलेगा। उसी तरह 4 प्रश्न का उत्तर देंगे तो कितना अंक हो गया? 8 अंक। इससे भी 8 अंक, इससे भी 8 अंक। अब लास्ट में जो आएगा वो आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन सा आएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए अब जो आएगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्नों की संख्या टोटल होगी 6 क्वेश्चन। कितने होगी? 6 क्वेश्चन होगी। और 1 मिनट, देखिए दीर्घ प्रश्नों की संख्या होगी, कितनी होगी? 6 प्रश्न होंगे। और इस 6 प्रश्न में से 2 प्रश्न आपका फिजिक्स का होगा, 2 प्रश्न आपका केमिस्ट्री का होगा और 2 प्रश्न आपका किसका होगा? बायोलॉजी का होगा। यानी 2 प्रश्न फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री का और 2 बायोलॉजी का। 2-2। अब देखिए ये कितना अंक का होगा, ये नंबर कितना होगा? तो 2 फिजिक्स का, 2 केमिस्ट्री का, 2 बायोलॉजी का, 6 क्वेश्चन हो गया। और इस 6 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा यानी कितने नंबर का होगा? प्रत्येक क्वेश्चन जो फिजिक्स का होगा वो 6 अंक का होगा, और जो केमिस्ट्री का होगा वो 5 अंक का होगा, और जो बायोलॉजी का होगा कितने अंक का होगा? 5 अंक का। अब एक चीज इसमें और पॉइंट रखेंगे याद, कि जो 2 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा उसमें से आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना एक ही। भले दिया रहेगा 2 क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व कितना करेंगे? एक। उसमें अथवा करके देगा या खुद प्रश्न में कहेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का? 5 या 6 नंबर का होगा। लेकिन याद रखिएगा फिजिक्स से जो क्वेश्चन एक दिया रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन करना है कितने नंबर का? 6 नंबर का। और जो आपका केमिस्ट्री रहेगा वो 2 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक आप देंगे, और वो कितने नंबर का? 5 नंबर का। सेम टू सेम बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन होगा, उसमें से सॉल्व कितना करना होगा? एक क्वेश्चन, और वो भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए कितने नंबर? 40 नंबर। और 40 नंबर क्या? एमसीक्यू। टोटल नंबर कितने हो गए आपका? 80 नंबर।
80 नंबर मार्क आपको ऐसे मिलेंगे और 20 नंबर मार्क आप किससे मिलता है, प्रैक्टिकल स्कूल से मिलता है। ठीक है, ये था आपका यूपी बिहार बोर्ड का सिलेबस के बारे में। अब तो हमने सिलेबस समझा दिया, आपको याद करना है, आपको समझना है, आपको पढ़ना है, आपको जो भी करना है आप कीजिए, हमारा काम समझाना है, हम समझ। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आपको अगर चाह रहे हैं अच्छा से तैयारी करें, बढ़िया से हमारा तैयारी हो, बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक लाए, उसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में आना पड़ेगा। आपको बेहतर तैयारी करवाया जाएगा हम लोग के द्वारा। ऑनलाइन भी करेंगे तो भी आप तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन आएंगे तो भी तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सुप्रीम टारगेट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे। हमारा हर एक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, हिंदी गद्य का हो, पद का हो, संस्कृत हो, हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, इंग्लिश हो, सब सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जाके आप हर एक सब्जेक्ट का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने सिलेबस इसलिए बता दिया ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, हम कितना प्रश्न कैसे याद करें, कितना प्रश्न कैसे आता है। तो इससे आप समझ गए कि टोटल 80 एमसीक्यू होता है, उसमें 40 करना होता है, इसमें से इतना आपका फिजिक्स का आता है, इतना क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, इतना क्वेश्चन बायोलॉजी से, ये तो आप समझ गए। लेकिन हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे आप लोग सुने होंगे कि बस यूट्यूब पे आता है कि 2 महीने में कैसे बोर्ड परीक्षा पास करे, 2 महीने में पढ़कर, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई ऐसा तरीका नहीं कि 1 महीना में, 10 दिन में, 2 महीना में, 3 महीना में आप पढ़ के 450 प्लस अंक ला दे, ऐसा कोई तरीका नहीं है, किसी टीचर के पास नहीं है। बस वो केवल दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उसका यही तरीका है, वो बताएंगे क्या कि आप जो 2 महीना रहेगा उस 2 मंथ में सबका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, फिर आप एग्जाम में लिखने जाएंगे। यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। हाँ, एक चीज है, आप चाह रहे हैं कि इस समय से भी हम आके हमारे कोचिंग में ज्वाइन करके आप तो अच्छा से अंक प्राप्त करें, तो इसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा। इसका रणनीति ये है कि हम लोग जितना पढ़ा चुके हैं उसको छोड़ के जहां से पढ़ा रहे हैं वहां से पढ़ेंगे, और पढ़ाने के बाद से फिर लास्ट में आपको जो छूटा हुआ रहेगा उसको कवर किया जाएगा। ऐसे आप भी अगस्त से, जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से भी पढ़ के आप ला सकते हो उतना अंक। आप चाहे तो पीछे वाला आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जहां से पढ़ा चैप्टर चल रहा है वहां से आप स्टार्ट करेंगे, पकड़ेंगे, और धीरे धीरे बीच में समय लेकर आप उस वीडियो को या जो हम लोग रिविजन कराएंगे उसको धीरे धीरे आप बीच बीच में समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका ये बिहार बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, अब सीधे थोड़ा यूपी बोर्ड के बारे में भी हम लोग समझा देते हैं कि यूपी बोर्ड में किस प्रकार का आता है, कैसे आता है क्वेश्चन, कितने नंबर का आता है यूपी बोर्ड में, इसके बारे में थोड़ा हम बताते हैं। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ चलिए, अब हम लोग समझते हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड, देखिए यूपी बोर्ड में आपको जो 20 एमसीक्यू आएगा, कितना एमसीक्यू आएगा, 20, यानी वो भी 3 खंडों में लमसम में विभाजित रहेगा। पहला खंड अ में आपको दिया रहेगा 20 प्रश्न, और वो भी बहुविकल्पीय OMR सीट पे भरना होगा, और प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा, प्रत्येक के लिए 1 अंक होगा, यानी टोटल कितना अंक हो गया, 20 अंक। 20 नंबर का आपका एमसीक्यू आएगा जिसको OMR सीट पे भरेंगे। उसके बाद से आपका आएगा अति लघु प्रश्न, कौन सा, अति लघु। उसके बाद से आएगा आपका लघु, उसके बाद से आएगा आपका दीर्घ। अति लघु जो आएगा उसमें प्रश्नों की संख्या होगी, प्रश्नों की संख्या होगी 9, कितने होगी, 9, और प्रत्येक होगा आपका 2 अंक का। कितने अंक का, 2 अंक। 2 अंक मिलेगा, इसका मतलब कितना हो गया, 18 अंक। कितना अंक, 18। प्रश्नों की संख्या 9 होगी जिसमें 2 अंक प्रत्येक अंक होगा, और 18 अंक का ही हो जाएगा। लघु जो प्रश्नों की संख्या होगी, वो लघु प्रश्नों की संख्या आती होगी 5। कितनी होगी, 5। चलिए, तो देखिए जो लघु प्रश्नों की संख्या होगी, लघु प्रश्नों की संख्या होगी 5। कितनी,
प्रश्न 5 होंगे और प्रत्येक जो होगा वो 4 अंक का होगा। कितने अंक का? 4 अंक का, यानी टोटल कितना हो गया? 20 अंक। कितना हो गया? 20। और जो आपका दीर्घ प्रश्न होगा वह प्रश्नों की संख्या होगी 3। कितने प्रश्नों की संख्या होगी? 3, यानी प्रश्नों की संख्या हो जाएगी आपकी 3 और प्रत्येक प्रश्न होगा वो कितने अंक का होगा? 7 अंक का, यानी टोटल आपका कितना हो गया? 21 अंक। कितना अंक? 21 अंक। देखिए ये आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है, यानी 20 एमसीक्यू रहेगा। अति लघु प्रश्नों की संख्या 9 होगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो 9 प्रश्न रहेंगे तो कितना अंक मिलेगा आपको? 18 अंक। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, यानी इससे आपको 20 अंक मिलेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न से। सेम टू सेम आपका दीर्घ जो उत्तरीय सबसे लंबा क्वेश्चन जिसको माना जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, वह प्रश्नों की संख्या रहेगी 3, लेकिन 3 प्रश्नों की संख्या रहेगी और उसमें प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो 7 नंबर के होंगे, तो टोटल अंक कितने हो गए? 21 अंक। 21 अंक हो गया, 18 अंक ए और 20 अंक ए और 20 अंक, टोटल मिला के 70 अंक लगभग में आएंगे। और 30 जो अंक होगा आपका प्रैक्टिकल मिलता है, स्कूल विद्यालय से मिलता है। देखिए इसमें प्रश्नों की संख्या जो 9 होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से होगी। लघु में जो 5 होगा वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से होगा। दीर्घ में जो होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से होगा। इसमें जो 3 प्रश्न है, एक फिजिक्स का होगा, एक केमिस्ट्री का होगा, एक बायोलॉजी का होगा। उसी तरह इसमें भी है और इसी तरह इसमें भी है। तो आप यहाँ यूपी बोर्ड का सिलेबस के बारे में थोड़ा इसलिए बताया गया है ताकि आप कैसे प्रश्न आता है, कितना आपको करना होता है, कितने नंबर आप किस तरह मतलब अभ्यास करेंगे, इसके बारे में थोड़ा आपको बुद्धि मिल जाती है, टेक्निक मिल जाता है, इसलिए थोड़ा बताया जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं, एक सिलेबस स्टार्ट करेंगे जो या तो हम बायोलॉजी स्टार्ट करें या केमिस्ट्री करें या फिजिक्स स्टार्ट करें, लेकिन हो सके तो केमिस्ट्री ही हम स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होगा रासायनिक समीकरण और अवक्रिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, यदि आप अच्छा से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे सुप्रीम टारगेट बोर्ड पे जरूर आए और उसमें